जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग आई वो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों के सामने की एक मैं और नई कहानी लेके आई हूँ, उसको सुनिए और मुझे बताइए कि मेरी कहानी कैसी लगती है आप लोगों को। मैं ऐसे ही आप लोग को रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँगी। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और सुनते रहिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कहानी। बिना टाइम वेस्ट किए मैं कहानी सुनाती हूँ। मैं दिन में आज नहीं बना पाई थी वीडियो, क्योंकि मेरे को बहुत काम था, तो मैं सोची रात में बना लेती हूँ। तो रात में लाइट बहुत कम दिख रही है, लाइट बहुत कम थी, तो मैंने थोड़ा और लाइट चालू कर लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ अपनी, और मेरी कहानी सुनिएगा, कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आप लोगों को कहानी। तो एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक से। उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, वो बीमार हो गए, पेट में दर्द हो रहा था उनके। तो उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो वो गांव में ही ऐसे डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पे गए। दूसरे गांव में, मतलब उनके गांव में नहीं था डॉक्टर, दूसरे गांव में गए। तो बीच में नदी पड़ती है, जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता था। पहले के ज़माने में क्या है कि सुविधा नहीं थी, पुल नहीं था, तो आदमी तैर के जाता था। जैसे भी उनकी सुविधा लगती थी उस प्रकार से वो उस पार आया जाया करते थे अपनी सुविधा अनुसार। तो वो चले गए वहाँ पे, डॉक्टर को दिखाया कि भाई मेरे पेट में डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, दवाइयाँ दिया, बोला कि आप खिचड़ी खाइएगा। तो बोले ठीक है। अब उनको नदी क्रॉस करके वापस आना था अपने गांव। तो वो नदी क्रॉस करने लग गए। तो जब नदी क्रॉस किया, उनको गया भूल कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था। अब उनको याद ही नहीं है कि मेरे को क्या डॉक्टर बोला था। तो वो बस याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कैसे याद हो, कैसे याद हो, कैसे याद हो। बस वो चले आ रहे थे। एक घर में शादी का माहौल चल रहा था, तो वहाँ बैठ गए और सोचने लगे कि मेरे को क्या डॉक्टर ने बोला था खाने के लिए। तो वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग और बैठे थे, तो बोले अच्छा काम है, शादी हो गया, अच्छे से हो गया, ये हो गया, ऐसे मतलब शादी निपट जाती है तो लोग बातें करते हैं। तो कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, बोले ऐसा दिन बार बार आए शादी का। तो अब वो बैठे थे, उन्होंने बुजुर्ग लोगों से कह दिया ऐसा दिन कभी नहीं आए। अब वहाँ के लोग गुस्सा हो गए कि ये शादी का घर है, ये अपशब्द माना जाता है। उनके मुंह से निकल गया। वो सोचे मेरे को ये बोलना है, वो तो अपनी खिचड़ी याद कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से वो निकल गया, खिचड़ी तो निकला नहीं। तो एक बुजुर्ग ने बताया, सबको हल्ला किया कि ऐसे ऐसे ये बोल रहा है। वहाँ के लोग उनको कूट डाले पकड़ के। जब कूट डाले पकड़ के, तो बोले भाई मुझे मत मारिए, मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर ने बोला था कुछ खाने के लिए, मैं भूल गया हूँ, वही मैं याद करना चाह रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने क्या बोला था। अब वहाँ के लोगों ने उनको छोड़ दिया। अब आगे आते 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 एक जगह कोई मर गया था इंसान। तो वहाँ पे वो बैठ गए आके। तो वहाँ के लोग रो रहे थे, बोले कि ऐसा दिन कभी नहीं आए, किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उनके मुंह से फिर निकल गया कि ऐसा दिन बार बार आए। अब वो तो अपनी खिचड़ी याद कर रहे हैं, लेकिन उनको खिचड़ी नहीं याद आ रही, उनके मुंह से उल्टा पुल्टा निकल रहा है। वहाँ के लोग भी भड़क गए, उनको एकदम मार मार के कूट डाले। तो एक वहाँ पे आदमी था, मार रहा था, आया तो
तो बोला इसकी मार मार के खिचड़ी बना दो। तो बस उनके कान में सुन गया कि खिचड़ी। तो उन्होंने कहा बस 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 मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तो ऐसे बोले मुझे याद आ गया। फिर लोगों ने पूछा ऐसा आपने क्यों बोला? बोला भाई मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि खिचड़ी खाना, लेकिन मैं गया था भूल, इसीलिए मैं उसको याद करने की कोशिश में उल्टा पुल्टा बोल रहा था, मुझे छोड़ दीजिए मेरी तबीयत ख़राब है। फिर वहाँ के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया और वो अपने घर गए। याद रटते रटते खिचड़ी खिचड़ी करते करते गए, अपने घर पे खिचड़ी बनाई और खाई, उनका दर्द ठीक हो गया। और कहानी यहीं पे समाप्त हो गई है। हमारी कहानी कैसी लगती है सुन के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को कोई कहानी अगर सुननी है, अगर मुझे आती होगी तो हम ज़रूर सुनाएंगे। और आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों का ऐसा ही प्यार और दुलार हमारे वीडियो में बना रहे, आप लोग का आशीर्वाद दीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और आप लोग ऐसे ही हमारी कहानी सुनते रहिए। और हम ये कहानी ऐसे मनोरंजन के लिए बनाते हैं, इसमें कोई ऐसी सीरियस होने की कोई वो बात नहीं है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।